स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज वीडियो में दो विषय हैं। तो पहला तो है अनंत चौदस और दूसरा है कि जैसे अनंत चौदस के दिन से ही बेसिकली श्राद्ध का प्रारंभ भी हो जाता है। तो तिथियों के घटने बढ़ने की वजह से इस बार भी श्राद्ध को श्राद्ध के प्रारंभ में तिथियों को लेकर के कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि कौन सा श्राद्ध, कौन सी तिथि का श्राद्ध किस दिन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम वीडियो में आते हैं अनंत चतुर्दशी के व्रत के बारे में। इसके बाद में उसमें बताएंगे कि किस दिन से श्राद्ध प्रारंभ होगा और प्रारंभ में कौन सी तिथि का श्राद्ध किस दिन करना शास्त्रोचित हो। तो अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा इसमें की जाती है। और इस अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। इस अनंत चतुर्दशी का जो प्रारंभ हुआ, जो व्रत का या पूजन की जो परंपरा शुरू हुई, पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी के व्रत का प्रारंभ हुआ। तो क्या हुआ कि अनंत चतुर्दशी क्यों कही जाती है? क्योंकि इसमें विष्णु भगवान के अनंत स्वरूप की पूजा होती है। और साथ में जब महाभारत के पश्चात भगवान विष्णु ने 14 लोक बसाए थे और 14 लोक बसाने के बाद में उन्होंने 14 स्वरूप भी धारण किया था। एक एक लोक का संरक्षण पालन पोषण करने के लिए उन्होंने 14 स्वरूप धारण किया था। तो इसलिए वो चतुर्दश माने चतुर्दश का मतलब होता है, संस्कृत में चतुर्दश का मतलब होता है 14 संख्यावाची होता है। तो 14 स्वरूप, भगवान के 14 स्वरूप की पूजा की जाती है और इस पूजा को करने से जीवन में आने वाली हर विघ्न बाधा दूर हो जाती है। इसके अलावा सबसे विशेष बात ये है कि इस दिन भगवान विष्णु को, उनके अनंत स्वरूप को 14 गांठों वाला धागा अर्पण करके फिर अपनी दाहिनी भुजा में बांधना चाहिए। ऐसा करने से वर्ष भर आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु की कृपा रहती है। साथ में धन धान्य और सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से जो है भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और ये साल भर ये धागा जो है 14 गांठ वाला, 14 ग्रंथि वाला जो धागा है, जो डोरी है, उसको साल भर वर्ष भर बांध करके रखा जाता है ताकि कोई आपत्ति विपत्ति व्यक्ति पर ना आए। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा केसर और हल्दी विशेष रूप से उनको अर्पण करना चाहिए। पीली सामग्री अर्पण करना चाहिए। पीले वस्त्र बिछा करके भगवान की मूर्ति को विराजमान करके पीले पुष्प, पीले मिष्ठान, पीले भोजन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। और इस व्रत में एक समय बिना नमक के भोजन का विधान भी है। इस व्रत को करने में एक समय अगर भोजन भी बिना नमक का कर लिया जाए, सात्विक भोजन किया जाता है, उसी से इस व्रत की पूर्ति हो जाती है। तो ये तो है अनंत चौदस के बारे में। अब जो है थोड़ा सा हम श्राद्ध के विषय में, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के दिन ही, इसी दिन गणपति का विसर्जन होता है, जो चतुर्थी तिथि से प्रारंभ हो करके और चतुर्दशी तक चलता है, 10 दिन पर्यंत चलता है। तो इसी दिन गणपति का विसर्जन होता है और साथ में मूल रूप से इसी दिन ही श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो जाता है। तो इस बार श्राद्ध के प्रारंभ होने में और तिथियों के घटने बढ़ने की वजह से थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बन रही है। लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही कि किस दिन, किस तिथि को, कौन से दिन को, किस दिनांक को कौन सी तिथि का श्राद्ध करना चाहिए।
तो इस बार जो श्राद्ध का प्रारंभ हो रहा है वो 28 सितंबर से ही प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि 28 सितंबर को 14 तिथि जो है, चतुर्दशी तिथि, अपराह्न शाम के समय समाप्त हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो पूर्णिमा तिथि से ही श्राद्ध का प्रारंभ होता है, पूर्णिमा तिथि से ही श्राद्ध का प्रारंभ होता है। इसलिए 29 सितंबर को 3:30 बजे से प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो 28 सितंबर को शाम को 6:45 बजे करीब पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी और 29 सितंबर को 3:30 बजे तक, अपराह्न काल में 3:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसके बाद में प्रतिपदा का प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे में अगर नियमता ये देखा जाए तो पूर्णिमा का श्राद्ध जो है, पूर्णिमा का श्राद्ध 29 सितंबर को और प्रतिपदा का भी श्राद्ध 29 सितंबर को ही करना चाहिए। कारण क्योंकि पूर्णिमा जो है अपराह्न व्यापिनी है, तो अपराह्न व्यापिनी होने से क्योंकि श्राद्ध का जो सही समय होता है, उपयुक्त समय होता है, वो कुतब काल होता है, यानी मध्याह्न के बाद का समय होता है। तो इसलिए उस दिन पूर्णिमा का भी श्राद्ध होगा। चूँकि पूर्णिमा तिथि जो है लगभग 3:30 बजे तक, अपराह्न तक व्याप्त रहेगी। इसके बाद में प्रतिपदा लग जाएगी। तो प्रतिपदा तिथि 30 तारीख को, 30 सितंबर को प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी 3:30 बजे। तो इसलिए और 31 तारीख को, 1 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि दोपहर में 12:20 पर ही समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पूर्णिमा और प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को ही करना शास्त्रोचित होगा। इसके बाद में प्रतिपदा तिथि 30 तारीख को लगभग 12:20 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में द्वितीया लग जाएगी। तो 30 सितंबर को द्वितीया तिथि का श्राद्ध करना उपयुक्त होगा। तो इसलिए इसको ध्यान रखें कि 29 तारीख को पूर्णिमा का श्राद्ध प्लस प्रतिपदा का श्राद्ध और 30 तारीख को द्वितीया का श्राद्ध। अगर कोई व्यक्ति 29 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध करने से वंचित हो जाता है या समयाभाव के कारण नहीं कर पाता है, किसी भी परेशानी के कारण, तो उसको 30 सितंबर को 12 बजे, ठीक 12 बजे श्राद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय 12 बजे, 12:15 बजे तक प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी और 12 बजे से पहले श्राद्ध करने का शास्त्र आज्ञा नहीं है। तो इसलिए 12 बजे तक प्रतिपदा का श्राद्ध कर लेना चाहिए, अगर कोई 29 तारीख को करने से वंचित हो जाता है तो। इसके बाद में क्रमवार जो है श्राद्ध चलेंगे। तब 1 तारीख को द्वितीया का श्राद्ध हो जाएगा 1 अक्टूबर को, और तृतीया का श्राद्ध हो जाएगा 30 सितंबर को, द्वितीया का श्राद्ध हो जाएगा। 29 तारीख को पूर्णिमा प्लस प्रतिपदा का श्राद्ध और 30 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध और 1 अक्टूबर को तृतीया का श्राद्ध। इसके बाद में क्रमवार जो है चलता रहेगा, इसमें आगे कोई दिक्कत नहीं है, क्रमवार ही चलेगा। बीच में एकादशी के दौरान थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बनेगी एकादशी के श्राद्ध में, वो हम आगे की वीडियो में बताएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि 29 सितंबर को पूर्णिमा और प्रतिपदा दोनों तिथियों का श्राद्ध होना चाहिए। अगर कोई वंचित रह जाता है किसी अपरिहार्य कारणवश, तो वो 30 सितंबर को कर सकता है, लेकिन 30 सितंबर को ठीक 12 बजे उसको प्रतिपदा का श्राद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद में द्वितीया तिथि लग जाएगी, द्वितीया तिथि का श्राद्ध होगा और 1 अक्टूबर को तृतीया का श्राद्ध होगा। इसके बाद में श्राद्ध जो है क्रमवार चलेगा। अब ये अनंत चतुर्दशी और श्राद्ध के विषय में बता दिया कि किस दिन से प्रारंभ हो रहा है। आगे हम श्राद्ध के विषय में कुछ विस्तार से बताएंगे, श्राद्ध के नियम क्या होते हैं
क्या क्या इसमें करना चाहिए, श्राद्ध का उपयुक्त समय क्या होता है, उसकी जगह क्या उपयुक्त होती है, कैसे करना चाहिए, श्राद्ध के कौन कौन से अंग हैं, अगली वीडियो में हम बताएंगे। अगर आपको ये जानकारी उचित लगे तो अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।